श्याम भक्तों, शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन एक घी का दिया जलाकर भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है और ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है, भगवान विष्णु की कृपा उसके ऊपर हो जाती है। तो श्याम भक्तों, मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था। जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत का कलश बाहर निकला था, तो उस अमृत के कलश को पीने के लिए देवता और असुर आपस में भिड़ गए थे। यानी कि असुर चाहते थे कि वो अमृत पी के अमर हो जाए, देवता ये चाहते थे कि वो अमृत उनके हाथ लगे। तो इसी कारण से भगवान विष्णु को मोहिनी अवतार लेना पड़ा। मोहिनी यानी कि श्याम भक्तों, मोहिनी के अर्थ से ही जैसे आपको पता है कि मन को मोह लेने वाला, यानी भगवान विष्णु ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया जिसे मोहिनी नाम दिया गया। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु ने मोहिनी के रूप में उस अमृत कलश को अपने हाथ में लेकर देवताओं को अमृत पान कराया था। श्याम भक्तों, मोहिनी एकादशी के दिन अगर आप व्रत रखना चाहते हैं, व्रत करना चाहते हैं, तो ऐसा माना जाता है जो इस दिन व्रत रखता है, जो इस तिथि को व्रत करता है, उसके सभी पाप कट जाते हैं। अगर इस व्रत को रखते हैं तो भगवान विष्णु की अपार कृपा होती है और शास्त्र मत के अनुसार ऐसा कहा गया है, एकादशी तिथि के दिन कोई भी श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव के साथ भगवान विष्णु की आराधना करता है, भगवान विष्णु के नामों को जप करता है या भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करता है, भगवान विष्णु के अपार कृपा की प्राप्ति करता है। तो श्याम भक्तों, भगवान विष्णु का जो मंत्र है वो तो आप सभी जानते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आपको इस दिन ज़रूर जाप करना चाहिए। श्याम भक्तों, एकादशी के दिन तो बहुत सारे लोग व्रत रख लेते हैं, परंतु एकादशी के दिन वो बहुत सारी ऐसी भूल कर बैठते हैं जिसके कारण से उनका व्रत निष्फल हो जाता है। यानी एकादशी के दिन हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी के बारे में बुरी बात नहीं करनी चाहिए। वैसे श्याम भक्तों, अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो ऐसा नहीं है कि एकादशी के दिन ही ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये आपको अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। यानी कि आपको अपने जीवन में ऐसा उतार लेना चाहिए कि आप किसी भी दिन किसी भी प्रकार के ऐसे बुरे काम ना करें। यानी एकादशी के दिन तो आपको इस महापाप को करने से बचना ही चाहिए और बाकी दिन में भी आपको संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो ब्रेन है, उस पर हमें कंट्रोल करके रखना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा स्वभाव है कि हम ज़्यादा ईर्ष्यालु हैं, या हमारा स्वभाव ऐसा कि हम चिड़चिड़ेपन रहते हैं, या हमारे मन में किसी प्रकार की भावना आ जाती है, या हमें अंदर से उस दिन किसी भी प्रकार से हमें गुस्सा आ जाता है, तो उस गुस्से को हमें कंट्रोल करके रखना है। क्योंकि एकादशी के दिन भगवान विष्णु आपकी परीक्षा लेंगे, और अगर आपने बाबा श्याम के नाम से इस व्रत को रखा है तो बाबा श्याम भी आपकी परीक्षा लेंगे। यानी वो आपके समक्ष इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न कर देंगे कि आपको वो काम करना ही होगा जो काम आपको इस व्रत के दौरान नहीं करना चाहिए। क्योंकि श्याम भक्तों, जब भगवान परीक्षा लेते हैं तो परीक्षा के दौरान ऐसी स्थिति हमारे समक्ष उत्पन्न हो ही जाती है। तो उस समय श्याम भक्तों, आपको सोच समझ के कोई भी विचार करना चाहिए। यानी अगर आपने जोश में आकर कुछ गलत निर्णय ले लिया, यानी कुछ गलत विचार कर दिया उस दिन, तो आपका एकादशी व्रत रखने का कोई मतलब नहीं रह जाता। क्योंकि श्याम भक्तों, हर एक एकादशी व्रत का अपना एक अलग महत्व है। यानी जो मोहिनी एकादशी का व्रत रखता है उसके समस्त पाप कट जाते हैं। क्योंकि जो इसकी कथा है, मोहिनी एकादशी की कथा, वो कथा एकदम अलग है। इस कथा में भी एक ऐसे व्यक्ति, यानी एक ऐसे राजा का गुणगान किया गया है जिसके 5 पुत्र होते हैं, उनमें से एक पुत्र महापापी निकल जाता है। उसके बाद उसके उस पुत्र के समक्ष बहुत सारी ऐसे दुख आती है जिसके कारण से उसका भी मस्तिष्क काम नहीं करता और वो तरह तरह के बुरे काम करता ही रहता है। उसके बाद उसे एक ऋषि सही रास्ता दिखाते हैं कि तुम ये एकादशी का व्रत करो तो तुम्हारे समस्त पाप कट जाते हैं। तो श्याम भक्तों, इस प्रकार से उसने इतने बुरे बुरे कर्म किए थे, फिर भी उसे एक ऋषि ने उसे रास्ता दिखाया और उसके उस पाप को काट दिया। श्याम भक्तों, इस व्रत की महिमा ही अपरंपार है। जो समझ लेता है वो ऐसे पाप करने से बचता है। श्याम भक्तों, अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कोई पाप नहीं किए, कोई बुरे काम नहीं किए, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एकादशी व्रत रखनी ही चाहिए। एकादशी व्रत रखने से मन की शुद्धि होती है, आत्मा की शुद्धि होती है, शरीर की पूरी तरह से शुद्धि होती है, जिसके कारण से हमारे समस्त रोग, समस्त पाप, समस्त दुख और आत्मिक शांति की प्राप्ति हमें
होती है। तो जो भक्त का श्रद्धा मन से अगर दिल करे इस व्रत को रखने के लिए, तभी आप इस व्रत को रखें। ऐसा नहीं है कि आपने हमारी बातें सुनकर, हमारे इस वीडियो को देखकर मन आपका प्रफुल्लित हो उठा और उसके बाद आपने डिसाइड कर लिया कि हमें इस व्रत को रखना चाहिए। पता चला कि आपने इस व्रत को रख लिया और रखने के बाद आप इस व्रत को पूरा कर नहीं पाए। तो जब आप रखने के बाद बीच में अधूरा छोड़ देते हैं तो वो भी एक पाप के समान है। यानी व्रत रखने से पहले आपको निर्णय लेना हो कि मुझे व्रत रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। एक मजबूत निर्णय लेने के साथ आपको इस व्रत को स्टार्ट करना चाहिए, शुरुआत करनी चाहिए। तभी एकादशी व्रत का पूर्ण फल की प्राप्ति आपको हो सकती है। चलिए शम भक्तों, बात करते हैं 2024 में एकादशी व्रत कब की मानी जाएगी, यानी एकादशी व्रत की तिथि कब की है 2024 में मोहिनी एकादशी की। शम भक्तों, मोहिनी एकादशी की जो शुरुआत होगी वो 18 मई 2024 से शुरुआत हो रही है। इस तिथि की सुबह 11:22 से ये तिथि लग जाएगी, यानी 18 मई से एकादशी तिथि लग जाएगी और ये एकादशी अगले दिन यानी कि 19 मई 2024 को दोपहर को 1:50 तक ये तिथि रहेगी। यानी शम भक्तों 1:50 के बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। तो शम भक्तों, इस प्रकार बात करें तो एकादशी 2 दिन पड़ेगी, यानी 18 की भी एकादशी है और 19 तारीख की भी एकादशी है। तो व्रत आपको किस दिन रखना है, तो शम भक्तों उदया तिथि के अनुसार आपको व्रत रखना चाहिए। उदया तिथि के अनुसार आपको जो एकादशी का व्रत है वो 19 मई 2024 को रखना है। तो 19 मई 2024 को आप इस व्रत को रखेंगे और इस व्रत का जो पारण होगा वो अगले दिन यानी कि 20 मई 2024 को इस व्रत का आपको पारण करना है, द्वादशी तिथि वाले दिन। किस प्रकार से पारण करना, उसके ऊपर ऑलरेडी इस चैनल पर वीडियो बना हुआ है, आप इस चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, उसको आप जाकर देख लीजिएगा इस वीडियो को पूरा सुनने के बाद। शम भक्तों, जो द्वादशी तिथि लगेगी वो 19 मई को दोपहर 1:50 से लेकर अगले दिन यानी 20 मई 2024 को दोपहर को 3:58 तक ये तिथि रहेगी। यानी कि शम भक्तों 19 को आप एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो 20 तारीख को आपको इस व्रत का पारण कर लेना चाहिए। तो शम भक्तों, व्रत पारण का जो समय रहेगा वो 20 मई 2024 को सुबह 5:28 से लेकर सुबह के 8:12 तक आपको इस व्रत का पारण कर लेना है। यानी कि व्रत पारण का समय है बहुत जल्दी है, कोशिश करिएगा इससे ज़्यादा समय ना लें। जो समय आपको बता दिया गया है उस समय के अंदर आप इस व्रत का पारण कर लेना और व्रत के पारण करने के बाद आपको खुद ही ऐसा एहसास होगा कि भगवान विष्णु की किस प्रकार की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी हुई है। तो शम भक्तों, शुक्ल पक्ष की ये एकादशी है। शम भक्तों, शुक्ल पक्ष की एकादशी से आप चाहे तो बाबा श्याम के नाम का उपाय भी कर सकते हैं, यानी जो मैंने चालीसा के माध्यम से यानी कि शम भक्तों इस दिन श्याम चालीसा को सिद्ध करने का जो तरीका बताया है उस तरीके को भी आप शुरुआत कर सकते हैं। शम भक्तों, शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन एक घी का दिया जलाकर तुलसी माता के समक्ष एक शुद्ध देशी घी का दिया जरूर जलाएं। देखिएगा शम भक्तों, आपकी ज़िंदगी अंधेरे से दूर होकर उजाले की तरफ चलती हुई जाएगी। और एकादशी का प्रभाव ऐसा होता है कि इस दिन व्रत नियम अगर सही तरीके से किए जाए तो भगवान विष्णु, बाबा श्याम और सभी देवी देवताओं की कृपा अपार आपके पूरे परिवार पर बनी रहती है। तो शम भक्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी शम भक्तों को जय श्री श्याम।